आप सबको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर आप एक एक को एकत्रित किया, आज आप तंदुरुस्त रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जीवन की तमाम क्षेत्र में परमेश्वर आपके साथ था। मैं विश्वास करता हूं जिस स्थान में आप है, जिस जगह पर आप है, परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। आज प्रार्थना में समय निकालना, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। इन दिनों में जो परमेश्वर के लिए आप समय देते, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको मान देगा, परमेश्वर आपको सम्मान देगा। इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में लगातार प्रार्थना में आइए, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु का सुंदर वचन आज जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 18 अध्याय उसका 46 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, Psalms 80 वर्स 46। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात भजनकार परमेश्वर से इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर जीवित है। प्रियो, आप और मैं आज प्रार्थना में क्यों आए हैं? किस लिए हमारा विषय लेकर हम परमेश्वर के सनिध में हैं? क्या हमारे पास इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है प्यार। आज हमें पता है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है। उस यहोवा के सिवाय इस संसार में हमें मदद करने वाला कोई नहीं है। उस यहोवा के सिवाय हमें मुसीबत से, प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। उस यहोवा के सिवाय आज हमारा दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस यहोवा जीवित परमेश्वर है, हम दिल से गवाही देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जीवित परमेश्वर के सन्निधि में ही हमारे प्रश्न का हल होता है। जीवित परमेश्वर ही हमारी प्रार्थना सुन सकता है। यदि परमेश्वर जीवित नहीं रहता तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनता? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो जीवित है, इसलिए आज भी हम जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिंदा गवाही है परमेश्वर के सन्निधि में। इन दिनों में लगातार परमेश्वर की तारीफ होने पाए, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होने पाए, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद देना है। वो प्रेज़ द लॉर्ड, होठों से तारीफ करना है, दिल से तारीफ देना है। इन दिनों में परमेश्वर महान है, वो महान सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा है, वो राजाधिराज जो आने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात जो कर इन दिनों में हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे। परमेश्वर जीवित है। आज हम में से हर एक का गवाही यही हो रहा जी, प्रभु तू जीवित है, आज इसलिए हम जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात भजनकार इस प्रकार कहता है, मेरी चट्टान धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, चट्टान रूपी परमेश्वर जो कभी हिलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कितना भी हालेलुया तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, चट्टान ऐसा एक प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का सृष्टि है जो कभी हिलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चट्टान रूपी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजनकार कहता है वो जीवित है। और दूसरी बात परमेश्वर का दास कहता है वो मेरा चट्टान है। चट्टान उसी को कहते हैं जो स्थिर रहता है। यदि उस चट्टान के शरण में आज ज्यादा पाए, यदि उस चट्टान पे चढ़ोगे, उसकी शरण में आओगे, प्रियो मैं कहना चाहता, तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, धरती कंप आने दो, वो चट्टान कभी नहीं हिलेगा। वो यहोवा परमेश्वर है और उस चट्टान में शरण लेने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर के भक्त कभी निराश नहीं होना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है, उसको सुरक्षा देता है, उसको तमाम प्रकार का प्रोटेक्शन देकर परमेश्वर अपने पंखों तले छिपा के रखे। जब हमारे जीवन में कमजोरी आएगी, डर सताएगा, क्लेश सताएगा, भय सताएगा,
हम दौड़कर उस चट्टान पे अपने शरण की ओर जाना है। इंद्र वो परमेश्वर के सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है जो जीवित है। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी, आज हम में से हर एक को कहना है, प्रभु तू जीवित है, तू मेरा चट्टान है। आज मेरा विषय होगा, इसलिए मैं दौड़कर तेरे चट्टान के पास आता हूँ। आज मेरे जीवन में दुख है, इसलिए दौड़कर तेरे चट्टान के पास आना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन में समस्या है, इसीलिए प्रभु मैं तेरे सन्मुख में दौड़ के आता हूँ। एक दिन में प्रभु तू ही मेरी समस्या का निवारण करेगा, तू ही मेरा दुख का निवारण करेगा, तू ही मेरा क्लेश को दूर करेगा, मुझे विपत्तियों से छुड़ाएगा, शत्रु से छुड़ाएगा, महामारी से छुड़ाएगा, तमाम बंधन से तू ही छुड़ा सकता है प्रभु। इसलिए हम लगातार तेरे चरणों में रखकर तुझे धन्यवाद और स्तुति अर्पण कर रहे। तू महान परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इंद्र में संरक्षण देने वाला परमेश्वर, जीवित खुदा, आज तेरे चरणों में रख कर हम दुहाई करते हैं। तू अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, तू कभी हाथ नहीं छोड़ता है, तू अनाथ नहीं छोड़ता है। इंद्र में परमेश्वर, तेरा खैर कितना महान है, तेरा प्रोटेक्शन कितना महान है, तू हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार तीसरी बात यही कहता है, परमेश्वर वो मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर, इसलिए मैं उसकी बड़ाई निरंतर करूंगा। परमेश्वर आज दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कोई किसी को मुक्ति दे नहीं सकता। परमेश्वर मुक्ति देने वाला एक ही है, शांति देने वाला एक ही है। परमेश्वर आज आपका प्रश्न हल करने वाला एक ही, वो मुक्तिदाता परमेश्वर के चरणों में आया हुआ। एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में यदि शांति चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ही शांति दे सकते। वो शांति का राजकुमार, शांति देने वाला। आपके परिवार में जो अशांत वातावरण है, उसको दूर करने के लिए प्रभु का शांति काफी। इन दिनों में जितने दिल बेचैन, नाराज, निराश, डिप्रेशन में है, प्रभु आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर के शरण में आइए। प्रभु आपको शांति देगा, वो आपको मुक्ति देगा, आपके तमाम पाप से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। इन दिनों में जिस विषय, चाहे कैसा भी कठिन विषय क्यों ना हो, जो परमेश्वर के सन्निधि में आने वाला, वो कभी नाराज नहीं होगा, वो कभी परमेश्वर खाली हाथ नहीं लौटेगा। वो हमेशा परमेश्वर की शांति और समाधान और विषय का सॉल्यूशन प्राप्त करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ेगा। इन दिनों में परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना में बढ़िए। परमेश्वर आइए हमारा सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का सुंदर वचन आज हमारे जीवन में। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज परमेश्वर तू जीवित है, परमेश्वर तू हमारी चट्टान है, तू हमारा मुक्तिदाता है। ये हम दिल से कह नहीं पाए, तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे सिवाय हमें मुक्ति कोई दे नहीं सकता है, तेरे सिवाय कोई छुटकारा नहीं दे सकता है, तेरे सिवाय हमारे जीवन में कोई दाता नहीं है। आज परमेश्वर तेरे शरणों में आए, परमेश्वर तमाम विषय तेरे हाथ में सौंपते। इंद्र में प्रार्थना सुन, विनंतियों को सुन, इंद्र में हमारी वेदना को देख। परमेश्वर हमारे तमाम विषय एक एक करके तेरे चरणों में लाते हैं। इंद्र में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा, वो हालेलुया। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं। अद्भुत पराक्रमी काम इंद्र में हमारे जीवन में कर, लगातार प्रार्थना में जुड़ने वाला है। एक एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर तू आशीष दे, उनके घर में आशीष दे, उनके बिजनेस में आशीष दे, उनके खेतों में आशीष दे, उनके नौकरी धंधे में बरकत दे। इन दिनों में परमेश्वर उनका तमाम विषयों को प्रभु तो स्पर्श कर, वो निराश ना होने पाए, वो दुखी ना होने पाए, परमेश्वर वो लाचार ना होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु तो उनका मददगार बन, तो उनका सॉल्यूशन बन, उनके लिए रास्ता निकाल। उनको परमेश्वर शत्रु से बचा, दुष्ट की ताकत से बचा, अंधकार की ताकत से बचा, जादू टोने की आत्मा से बचा। इन दिनों में परमेश्वर तमाम श्रापों से उनको छुटकारा देने पाए, यीशु का नाम से होने दे।
आज की प्रार्थना में एक एक व्यक्ति के जीवन बदलने पाए, उनका जीवन को ये प्रार्थना स्पर्श करने पाए, इन दिनों में उनकी जीवन में बदलाव दिखने पाए, इन दिनों में परमेश्वर तूने उनको उठाया है, इन दिनों में वो गवाही देने पाए, वो परमेश्वर आश्चर्यचरम परमेश्वर इन दिनों में लोगों के सामने आश्चर्य गवाहियों को देखने के लिए परमेश्वर तू मदद कर। आज तूने हमारी प्रार्थना सुना इस दिन बा, विनंतियों को सुना इस दिन बा, आदर महिमा जरा तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय आज की प्रार्थना आपके जीवन को स्पर्श किया होगा। इन दिनों में हाथ भी कैसे परमेश्वर मेरा जीवित है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरे तमाम विषयों को प्रभु इन दिनों में उसका सॉल्यूशन देगा। जिस विषय के साथ आप परमेश्वर को सन्निधि में आए हैं, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। आप निराश नहीं, हताश नहीं, प्रभु के चरण में आगे बढ़िए। इन दिनों में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो जीवित है, वो पराक्रमी है, अद्भुत कार्य करने वाला है। आज हमसे बातें किया है, हमारे वचन परमेश्वर, हमारे शब्द, हमारे प्रार्थना को, निवेदनों को, परमेश्वर हमारी आंसू को, हर एक बातों को ध्यान देने वाला परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य करने पाए। इस प्रार्थना, इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।